तो कई सारे हैं लेकिन बाजार का अंडरटोन जो है, ओवरऑल अंडरटोन कैसा है ये समझना आपसे बेहद ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। और जहां हम मार्केट की बात कर रहे हैं, आउटलुक की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? इन पर्टिकुलर मैं आईटी पर आपका नज़रिया जानना चाहूँगी, क्योंकि क्लियरली इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, चाहे फिर लार्जर आईटी प्लेयर्स हो या मिड कैप आईटी कंपनियां। हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। डू यू थिंक कि जो कंसर्न्स वहां पर थे वो खत्म होते हुए नजर आए हैं? इस सेक्टर को आगे कहां जाता हुआ देख रहे हैं इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स? पहले क्या है कि अब सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पहले 2-3 साल तक आप कोई भी सेक्टर ले अच्छा चल रहा था। अब हम कैसे बचे हुए हैं या हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स से 10-11% आगे क्यों है? क्योंकि दो सेक्टर जो गंदे कर रहे हैं उसमें हम काफी दिनों से नेगेटिव थे। एक कंज्यूमर और एक ये माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर लेंडिंग ऑफ दिस अग्रेसिव फैशन, यू नो, मतलब पर्सनल लेंडिंग एंड ऑल, ये दोनों चीजों की काफी हालत खराब है। अब बचे किस चीज में हुए हैं? एक आईटी। आईटी हमने फॉर्चुनेटली, हमने 2 साल से नेगेटिव थे, जून 22 से, जब ये यूक्रेन वॉर वगैरह हुई थी एंड यूएस इंटरेस्ट रेट्स बड़े थे। लेकिन 24 में क्या हुआ कि आफ्टर ये इलेक्शंस के रिजल्ट हमें लगा कि पीएसयूज वगैरह के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे, और फिर बजट भी काफी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल बजट था। तो उसके बाद हमने वो अपने पीएसयूज, हमारे पास एचपीसीएल, बीपीसीएल, काफी बड़ी सारी हमारे पास पीएसयूज थे, वो हमने कट करके, कई तो जीरो करके, फिर उसके बाद आईटी में डाल दिए ऑन द बेसिस कि बाकी सेक्टर्स में देयर इज सम स्लो डाउन। आईटी में स्लो डाउन 2 साल से हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि आईटी में कोई बड़े तोड़फोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट हर क्वार्टर में आप ये कहते हैं, मतलब कंपनियां ये कहती हैं कि जी अब ये थोड़ा बॉटम हो गया है, अब हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे नेट ऑर्डर, हम पुराने ऑर्डर उतने नहीं खो रहे जितने नए ऑर्डर आ रहे हैं। एंड जनरली बिकॉज यूएस मार्केट इज डूइंग वेल, यूएस कंपनीज आर डूइंग वेल, एंड इनके क्लाइंट्स यूएस के होते हैं, और इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है, तो इसलिए जो नॉन इंडिया बिजनेस पे डिपेंड करते हैं उनकी थोड़ी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हो रही है। तो उस हिसाब से भी एग्री विद यू कि आईटी आजकल बाकी कई सेक्टर से अच्छा लगता है। तो खराब आए सो खराब आए, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स भी खराब लग रहे हैं आपको? क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना सर, ये तो आप मेरे से कहीं लाख गुना अच्छा जानते हैं, ये थोड़ी मैक्रो वाली प्रॉब्लम्स दिख रही है। ये कंपनी की ड्राइंग रूम में बनी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राउंड वाली प्रॉब्लम है। करेक्ट, करेक्ट। सो यस, मेरी यही लॉजिक रही है जी कि जो चीजें खराब होती हैं वो एक क्वार्टर में ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि अगर वो एक क्वार्टर में ठीक हो जाए तो कंपनी उसको हम्म। उस क्वार्टर में भी बचा लेगा। अगर कंपनी जो पहले जनरली अच्छा कर रही हम्म। है और एक क्वार्टर में आपको डिसअपॉइंट करे, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम डिसअपॉइंट ना करें। क्योंकि पहले आपने 8-10 क्वार्टर अगर अच्छा किया है, फिर आपको लगता है एक क्वार्टर में सारे मेरा किए पे, क्या कहते हैं, पानी फिर जाएगा, किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि आपको डिसअपॉइंट ना करें। उसके बाद जब वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, फिर ये नहीं है कि 3 महीने में ठीक हो जाए, फिर उसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बिग पिक्चर में मेरे पास गोदरेज के शेयर ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, लेकिन अगर कोई आदमी 9 दिसंबर को आके गाइड करे कि बड़े बुरे हाल है, अब ये नहीं कह सकते अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, फिर इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। तो सेम थिंग विद ऑल दी सेक्टर, जो चीजें मैक्रो हो रही है उनको हिलाने में ही आपको 3-6 महीने निकल जाते हैं। एंड दैट इज, अगर सब वापस आने लग जाए तो, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग इसलिए वर्क कर रही है। इसलिए नहीं कि आईटी सेक्टर अच्छा है कि नहीं है, लेकिन ये बाकी सेक्टर बड़े खराब है मेरे हिसाब से।